गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आप भी पढ़ाने की श्रृंखला में एक और नई वीडियो के साथ में मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है टॉपिक हमारा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हम इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। इसके संबंध की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 3.4। उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहले इसका जो फंडामेंटल है वो क्या है उसको देखते हैं। तो पेज नंबर 98 अपनी बुक खोल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 98 पर 3.7 एक पॉइंट दे रखा है, आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह का रूपांतरण। रूपांतरण कैसे करते हैं? देखिए, किसी आव्यूह पर हम 6 प्रकार की ऑपरेशंस, 6 प्रकार की संक्रियाएं कर सकते हैं। 6 प्रकार की संक्रियाएं कैसे कर सकते हैं? 3 संक्रियाएं तो पंक्तियों पर की जाती हैं और 3 संक्रियाएं स्तंभों पर की जाती हैं। वो 3 संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली जो संक्रिया है, पहला जो ऑपरेशन है, देखिए ऑपरेशन इंग्लिश का वर्ड है, संक्रिया हिंदी का वर्ड है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन पहला क्या है हमारा? किसी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, परस्पर उनका जो इंटरचेंज है, प्रतीकात्मक रूप में सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, पहला वाला है ना, ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 2 2 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सिंबॉलिकली हम किसी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति से एक्सचेंज कैसे करेंगे, इंटरचेंज कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे? तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मान लिया हमें पहली वाली पंक्ति को R1 को, ये R1 है भाई, ये R2 है और ये R3 है। अगर R1 को बाई द वे हमें R3 से एक इंटरचेंज करना पड़ जाए, रूपांतरित करना पड़ जाए, क्यों करेंगे? क्यों का जवाब मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। तो R1 को बदलना पड़ रहा है हमें किससे? मान लीजिए R3 से। तो R1 रिप्लेस बाई R3 ऐसे लिखेंगे, और फिर R3 को भी तो रिप्लेस करेंगे R1 से, इस तरीके से। तो R1 रिप्लेस बाई R3 एंड R3 रिप्लेस बाई R1, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, इस ऑपरेशन में क्या है भाई? इस ऑपरेशन में R1 R3 तो चेंज होंगे, लेकिन R2 चेंज नहीं होगा। R2 हमारा सेम रहेगा। R2 को सेम लिखिएगा 3 1 2। R1 R2 को करो उसको बदलो, यहाँ पर 2 1 3 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3। तो ये कहलाएगा आपका रो ऑपरेशन। किसी भी रो को किसी अन्य रो से कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। ऐसे ही हमें यही वाला ऑपरेशन अगर कॉलम पे लगाना है, तो कॉलम पर कैसे लगाएंगे? ए बराबर 1 2 3 3 1 2 2 1 3। मान लीजिए हमें एक कॉलम पर लगाना है ऑपरेशन, C1 रिप्लेस करना है, मान लीजिए C2 से करना है हमें रिप्लेस, और C2 को C1 से रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें कौन भाई? C1 C2 तो चेंज हो जाएंगे, जिन पर ऑपरेशन लगा रहे हैं हम वो तो बदल जाएंगे, लेकिन कौन नहीं बदलेगा? C3 को सेम रखिएगा। ये क्या है हमारा? C1, ये क्या है हमारा? C2, ये क्या है हमारा? C3। तो C1 C2 चेंज होंगे, C3 चेंज नहीं होगा। इसको सेम रखिए 3 2 3, ये सेम रहेगा। और इसको आपस में बदल दो 2 1 1 1 3 2, ठीक है। क्यों बदलेंगे ये आगे आपको मैं बताऊंगा, क्यों बदलना है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी संक्रिया क्या है? दूसरी संक्रिया है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप में कैसे रिप्रेजेंट होगा उसको देखिए। इसी पर ही बता देता हूं मैं आपको।
देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मान लीजिए मुझे इस वाले 3 को बदलना पड़ जाए या इस वाले 1 को बदलना पड़ जाए, तो जैसे मान लीजिए मुझे R1 के एलिमेंटों में 3 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, या 3 की डिवाइड करनी है मुझे। देखो ज़रूरत के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है ना। कैसे, हमें मान लीजिए यहाँ पर 1 बनाना है तो इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे यदि 3 बनाना है यहाँ पर मुझे, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी ना उसके हिसाब से ही काम करेंगे हम, ठीक है ना। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3 बनाना है, 1 की जगह पे क्या बनाना है 3, तो क्या करूँगा मैं R1 रिप्लेस बाई 3R1, तो कौन बदला, केवल R1 बदला है। देखो R1 ही तो आ रहा है, R1 इंटरचेंज हो रहा है किससे, 3R1 से, बाकी R2 R3 सेम रहेंगे। तो 3 1 2 सेम, 2 1 3 सेम, और R1 बदल जाएगा किससे, 3R1 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 की ही गुणा क्यों करेंगे ये अभी भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल मैंने आपको इतना बताया है कि R1 में यदि हमको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो कैसे सिंबॉलिकली इसको दिखाएंगे, ये मैंने आपको बताया। अभी क्यों करेंगे 3 की गुणा या 2 की गुणा या 2 का भाग, वो चीज़ आगे की कहानी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको यदि कॉलम में ऑपरेट करना है, हमें कॉलम में ऑपरेट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे इस वाले प्लेस पर क्या बनाना है, 1 बनाना है, या मुझे मान लीजिए इस वाले प्लेस पर 0 बनाना है, ठीक है। 0 बाद में बनेगा, पहले इसको 1 बनाना है मान लीजिए मुझे, तो कैसे बनाएंगे। देखिए R नहीं, ये C का एलिमेंट है, C1 का, तो C1 रिप्लेस बाई C1 में क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है 3 का। मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करते इसमें। तो करिए भाई, यहाँ पर क्या रहेगा 1 2 3 तो सेम रहेंगे। देखिए C1 चेंज होगा, सही बात है, C2 C3 चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 3/3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3, ये सेम रहेंगे दोनों, है ना। 2 1 1 2, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए मुझे इसमें गुणा करनी पड़ जाए कितने की, या इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए कितने, 2 की करनी पड़ जाए, तो C2 रिप्लेस बाई 2C2 कर देंगे। अब की बार 1/3 ये सेम, 1 सेम, 2/3 सेम, यहाँ 4 2 2, यहाँ पर 3 2 3, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है वो क्लियर है। गुणा को सिंबॉलिकली कैसे करेंगे हम। चलिए अगला क्या है, अगला ऑपरेशन है हमारा, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, दोनों ही चीज़ें हैं, जोड़ना या घटाना। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर ऑपरेशन लगा रहे हो आप रो पर तो क्या कहलाएगा, रो ऑपरेशन, पंक्ति रूपांतरण कहलाएगा वो। अगर ऑपरेशन लगा रहे हो आप कॉलम पर तो क्या कहलाएगा, स्तंभ रूपांतरण, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा वो, ठीक है। तीसरी ऑपरेशन बता रहे हैं हम, क्या करना है हमें, किसी पंक्ति में गुणा करके किसी पंक्ति के सभी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों में किसी नंबर की गुणा करके जोड़ना या घटाना कैसे दिखाया जाएगा। देखिए मान लीजिए मुझे इस वाले स्थान पर 0 बनाना है, 3 की जगह पे क्या बनाना है 0, तो ये किसका एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है, तो R2 को रिप्लेस करेंगे हम किससे, R2 का एलिमेंट लेंगे, बोलो R2 का एलिमेंट लेंगे और उसमें से क्या करेंगे भाई, उसके कोई करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट देखो ऊपर नीचे, कोई इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जिससे कि हम उसमें ना घटा करके जोड़ करके ये 0 बच जाए। तो R2 का जो एलिमेंट है वो तो कितना है 3 है, 3 में क्या करें भाई हम घटाएं इसका कुछ टाइम्स
या इसका कुछ टाइम्स 3 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 1 के टेबल में आता है। 1 3 3, तो क्या करेंगे हम 3 टाइम्स R1 का। बोलो 3 में से R1 1 है, 1 या 3 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, है ना। कहीं मुझे 0 बनाना पड़ रहा है, कहीं 1 बनाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आगे की कहानी है, बताऊंगा मैं इसको भी। तो देखिए भाई इसमें कौन चेंज हुआ, R2, बाकी कैसे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो एक साथ में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। 2/2 का मैट्रिक्स है तो एक बार में केवल 1 ऑपरेशन लगाओगे। 4/4 का मैट्रिक्स है तो एक बार में 3 ऑपरेशन लगा सकते हो। यानी जितने भी इसमें रो या कॉलम है ना, उससे एक कम आप ऑपरेशन लगा सकते हो। तो लगाइए भाई। अच्छा मान लीजिए हमें इसको भी 0 करना पड़ रहा है R3 के एलिमेंट को, तो क्या करेंगे, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस के, इसी में से घटा दें 2R1, क्योंकि R3 का एलिमेंट 2 है और 2 की गुणा कर देंगे R1 के एलिमेंट में, तो 2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रही है। चलिए तो अब हमें R2 और R3 को चेंज करना है, R1 को सेम रखिए, R1 को 1 2 3। चलिए भाई ये बड़ा ध्यान से करना है आपको, थोड़ी सी मिस्टेक आप एक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। फिर ये दिक्कत ये भी रहती है इसमें, फिर पकड़ में नहीं आता कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। तो देखिए भाई इसमें से घटाना है इसका 3 गुना 0, इसमें से घटाना है इसका 3 गुना। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो लिख करके करें। फिर तो लिखें यहाँ पे R2 का एलिमेंट कितना है, 1 माइनस 3 टाइम्स R1 का एलिमेंट कितना है, 2। तो 1 माइनस के 6, 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 5। ये कंप्लीट। अच्छा अब लीजिए इसका एलिमेंट अगला, R2 कितना है, R2 का एलिमेंट 2 माइनस 3 टाइम्स किसका, R1 एलिमेंट कितना है, 3। तो 2 माइनस के 9, माइनस के 7 आ गए। ठीक है। चलिए R2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब R3 पे लगाइए, R3 माइनस 2R1, R3 का एलिमेंट कितना है, 2 माइनस 2, R1 कितना है, 1। देखो R1 कितना है, 1, 0 हो गया। चलिए अब इसमें से घटाना है इसका 2 गुना। अब की दीवार एलिमेंट है R3 का 1 है, 2 टाइम्स करना है कितने का, 2 का। तो 1 माइनस के 4 कितना आएगा, माइनस का 3। अच्छा अगला एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 का, तो 3 माइनस के 3 दूनी 6, माइनस के 3 आ गए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर यही ऑपरेशन हमें लगाना पड़ जाए कॉलम पर, स्तंभ रूपांतरण करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे देखिए। पर यह ध्यान रखना है आपको, या तो पंक्ति रूपांतरण करना है या स्तंभ रूपांतरण करना है, या तो रो ऑपरेशन लगाना है या कॉलम ऑपरेशन लगाना है। एक बार में दोनों ऑपरेशन नहीं लगाने। आपने शुरुआत में यदि रो ऑपरेशन लगा दिया है तो लास्ट तक आपको रो ऑपरेशन के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए भाई मान लीजिए हम इसको क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये 1 के सापेक्ष इसको 0 बनाना है हमें और इसको 0 बनाना है ना। तो 0 कैसे बनाओगे भाई, देखिए एलिमेंट C2 और C3 0 बनाने हैं, तो C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस इसका कितने गुना है, 2C1, C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस 3C1। ठीक है। इसमें कौन रहेगा, नो चेंज, C1 को सेम रखिए, 1 2 1 3 2। चलिए अभी पहले इसको सॉल्व करना है हमें ना। सॉल्व करिए भाई। C2 का एलिमेंट ले लेंगे 2 माइनस 2 टाइम्स C1 का एलिमेंट कितना है, इसके संगत, उसी के संगत लेना है, कितना है, 1। कितना हो गया, 0। अच्छा अगला ले लो एलिमेंट, अब ले लें 1 माइनस के 2 टाइम्स हो कितने का, 3 का। तो 1 माइनस के 6, 5 माइनस के। ठीक है। अब अगली बार कितना एलिमेंट है, 1 2 टाइम्स ऑफ 2 का, 1 माइनस के 4 माइनस के 3। थोड़ी सी मुश्किल है, अगर सावधानी बरतोगे तो कोई आपको मिस्टेक नहीं होगी इसमें। चलिए ये कंप्लीट हमारा C2, C3 पर लगाओ ऑपरेशन। अब
C3 का एलिमेंट ले लेते हैं। 3 माइनस 3 के संगत कौन सा एलिमेंट है C1 का, बोलो 1, कितना हो गया 0। चलिए 3, अगला कितना एलिमेंट है 2 है, माइनस के 3 टाइम्स ऑफ C1 कितना है इसके संगत 3, तो 2 माइनस के 9 माइनस के 7। अच्छा अगला एलिमेंट कितना हमारा 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऑपरेशन हैं। 3 ऑपरेशन हमारे किसके हो गए, पंक्तियों के। 3 ऑपरेशन हो गए हमारे स्तंभों के। तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, 6 ऑपरेशन हो गए। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। शुरू कर दी। अगला है इनवर्सिबल मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई ये, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है तथा एक अन्य आव्यूह बी इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। मतलब क्या है इसका मतलब है वो ऐसा मैट्रिक्स है बी कि कैसा है, अब बताएंगे हम। देखिए कैसा है, ए इंटू बी करते हैं हम या बी इंटू ए करते हैं हम, दोनों बार आई निकलता है। ए इंटू बी करें हम या बी इंटू ए करें, क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तत्सम का आव्यूह बन जाए, इकाई आव्यूह बन जाए। एक ही बात है। अगर ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, क्या मिल जाए हमको, आई मिल जाए। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो बी क्या होगा, तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। बी को ए का प्रतिलोम, यानी कि प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स। प्रतिलोम को बोलते हैं इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं, ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। ठीक है। अच्छा बात ये आती है कि आपने ए मैट्रिक्स लिया था, एक अन्य आव्यूह बी ऐसा हमारा अस्तित्व में आया कि ए इंटू बी किया हमने या बी इंटू ए किया तो आई मिल गया। तो बी क्या हुआ, ए का इनवर्स। तो हम कह देंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बोलो बी क्या है, ए का इनवर्स है। अच्छा अगर हम ये कहते हैं कि भाई कोई बी आव्यूह है, बी आव्यूह के हाथ में ए कोई मैट्रिक्स ऐसा अस्तित्व में है कि ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर आई है, तो हम कह देंगे क्या, ए बराबर बी इनवर्स, ए बराबर बी इनवर्स कह देंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए का इनवर्स तो बी है और बी का इनवर्स ए है, यानी ए एंड बी आर इनवर्सिबल ईच अदर। ए और बी कैसे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम। देखिए शर्त क्या है, शर्त ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि ए का जो सारणिक है, डिटर्मिनेंट है ए का,
कितना हो, 0 हो, ठीक है ना। हाँ 0 नहीं हो, अगर 0 होगा तो इन्वर्सिबल नहीं होगा। नोट करिए इसको। तो भाई हमने अभी क्या पढ़ा था, a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर यदि i मिल जाता है तो क्या होगा, a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, है ना। अच्छा मैंने बताया था अभी आपको कि b बराबर कितना था, a इनवर्स, क्योंकि a का जो b है वो क्या है, इनवर्स है, क्योंकि a की b में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है मुझको, i। अच्छा अतः ए बी बराबर कितना है, i से, ए बी बराबर i से, b बराबर लगा दो a इनवर्स कितना होगा, a इंटू ए इनवर्स। देखो b कितना है हमारा, a इनवर्स बराबर क्या मिल जाएगा, i। तो इस चीज़ का हमें आगे यूज करना है। तो देखिए दोबारा से, a इंटू बी बराबर कितना है, i है, b बराबर क्या है, a का इनवर्स है, b a का इनवर्स है, तो हम कह देंगे a इंटू बी की जगह पर लगा देंगे a इनवर्स, तो a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, i। अच्छा यदि हम कहते हैं a बराबर b इनवर्स, नंबर 1 डालना है इसमें, यदि b बराबर a इनवर्स, नंबर 2 यदि a बराबर b इनवर्स, तो क्या होगा, अतः b इंटू ए बराबर i से क्या बनेगा, बोलो, b इंटू बराबर i। अच्छा अगर आप इसमें लगाते हो तो कौन से वाले में, इसमें लगाते हो b इंटू ए, b इंटू ए बराबर i से क्या होगा, लगाओ इसमें b बराबर a इनवर्स लगा दो, a इनवर्स इंटू ए बराबर i, बोलो। ऐसे ही यहाँ से देखो दूसरा वाला लेना इसका, a इंटू बी, बराबर i से क्या बन जाएगा, यहाँ लगाइए a बराबर b इनवर्स इंटू बी बराबर i। तो कहने का मेरा उद्देश्य यहाँ पर इतना है केवल कि कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। इसी का ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है, उसके द्वारा हम ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सल लॉ। मैंने आपको बताया था रिवर्सल लॉ क्या था, a इंटू बी पूरे का डैश बराबर होता है b डैश इंटू ए डैश। ये रिवर्सल लॉ इनवर्स के लिए भी लागू होता है। कैसे, तो इनवर्स के लिए होता है a इंटू बी पूरे का होल इनवर्स बराबर होगा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ध्यान रखना ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डायरेक्टली किसी क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए आता है कि यदि आव्यूह आपसे कह दिया, यदि आव्यूह a बराबर 1 2 3 1 है तो सिद्ध कीजिए a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। या a बराबर कोई आपको दे 3/3 का मैट्रिक्स, उसके लिए पूछ ले a इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, आपको याद करना है, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा। ए इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि यदि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अभी आप मॉड नहीं पढ़ा है आपने, तो इसका आपको यूज नहीं करना है। सारणिक में करेंगे इसको। ये सारणिक है, सारणिक ए का कितना आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अभी आपने सारणिक पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर कैसे देखोगे आप इसका अस्तित्व, तो नोट करेंगे इस चीज़ को। यदि वर्गाव्यूह की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस
आव्यूह के व्युत्क्रम माने यानी ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी वर्ग आव्यूह की कोई भी पंक्ति के सारे एलिमेंट या किसी स्तंभ के सारे एलिमेंट अगर शून्य हो गए तो उसका इनवर्स हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी निकलेगा जब उसके सभी पंक्तियों के सभी अवयव कैसे होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट शून्य नहीं होने चाहिए। कोई भी एक कैसा हो जाए नॉन जीरो मिल जाए हमें। जैसे आपसे कह दिया जाए भाई एक मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 0 0 0 0, तो इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते इसका इनवर्स, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट जीरो आ गए, है ना। कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उस आव्यूह का हम इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते, इसका नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 हो जाए तो इसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप ये कह दो कि भाई एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 1 0 2 4 0, इसका निकाल सकते हो इनवर्स? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि C3 के सारे एलिमेंट 0 आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कैसे भी करके 2 लिख दो तो इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रारंभिक रूपांतर के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। टू फाइंड ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल मैंने आपको बताई दिए, ठीक है। ठीक है, आव्यूह ले रहा हूं ए बराबर 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। यदि ए बराबर इतना तो इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे भाई? देखिए आपको एज्यूम करना है, माना ए बराबर ए आई मानना है, ठीक है। जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ए की वैल्यू आपको लगा देनी है, लेफ्ट हैंड में ए की वैल्यू लगा देनी है। कितनी है? 2 1 3 2, ठीक है, बराबर। इस वाले ए का मान आपको रखना नहीं है, इस वाले ए का मान आपको रखना नहीं है, बल्कि आई का मान रखना है। किसका मान रखना है? आई का। 1 0 0 1। अब आपको एक काम करना है, कैसे भी करके यहाँ पर आपको आई बनानी है और यहाँ पर ए इंटू क्या बन जाएगा बोलो? अभी पढ़ा था हमने, ए इंटू ए इनवर्स। अगर आपने कैसे भी करके यहाँ पर आई बना दी, किसके द्वारा? बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण की प्रोसेस के द्वारा आपने यहाँ पर इसकी जगह पर आई बना दी कैसे भी करके, तो यहाँ पर ए है ये हमारा, तो ये क्या बन जाएगा? ए इनवर्स ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होता है? आई। तो आपका टारगेट क्या रहेगा? यहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर आई बनानी है, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। देखिए भाई क्या है हमारा क्वेश्चन, 2 1 3 2 बराबर, यहाँ पर ए है, यहाँ 1 0 0 1। जो ऑपरेशन लगाओगे आप दाईं तरफ उनको लिखोगे। पहले क्या करें भाई? ए बोलो क्या करें? पहले एक काम करते हैं, नीचे की वैल्यू ज़्यादा है ऊपर की वैल्यू कम है, तो इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं पहले। तो हम करते हैं R1 रिप्लेस बाई R2 और R2 रिप्लेस बाई R1। 3 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया, 0 1, पूरा रो कॉलम बदल गया। रो इस रो को यहाँ लिख दो, नीचे कितना आएगा? 2 1 1 0। बात समझ आई? पहली रो को दूसरी रो की जगह पर लिख दिया और दूसरी रो को पहले की जगह पर लिख दिया मैंने,
अब क्या करना है मुझे, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर आई बनाने का है। आई क्या कब बनेगी, अब ये 1 0 0 पर बन जाएगा, बोलो यहाँ पर बन जाए 1 0 0 1। तो यहाँ पर मेरा टारगेट 1 बनाने का रहेगा पहले, तो यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, 3 में से 2 को घटा दूँ, है ना, तो R1 में से R2 घटा दूँ, R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। चलिए भाई करते हैं। तो इसमें कौन नो चेंज रहेगा, कौन नहीं बदलेगा, R2 नहीं बदलेगा, क्योंकि R1 तो चेंज हो रहा है। R2 को सेम लिखिए 2 1 1 0, है ना। अब R1 को चेंज कर दीजिए, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। समझ में आई। चलिए अब क्या करना है हमको, अगला टारगेट हमारा इसको 0 बनाना है ना। जो 1 का पिवोटल एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1, ठीक है। करिए भाई एक। अच्छा इसमें कौन अनचेंज रहेगा, R1 1 1 माइनस 1 1, 2 माइनस के इसका दूना, 2 माइनस का दूना 0, 1 माइनस इसका दूना माइनस 1, 1 माइनस इसका दूना। देखो 1 माइनस दूना किसका, दूना माइनस 1 का, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितने आ गए 3, 0 माइनस इसका दूना माइनस के 2, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है इसको भाई। a इंटू यहाँ पर आप क्या करें, हम इसका टारगेट है इसको 1 बनाने का। तो 1 कैसे बनेगा, R2 रिप्लेस बाई R2 डिवाइड बाई कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। R2 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो R1 1 1 माइनस 1 1 सेम रहेगा, और 0 प्लस 1 हो गया, ये 3 माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है। चलिए अगला क्या करना है, हमें ऑपरेशन ए यहाँ पर लगाना है, इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन। तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस कितना R2 कर दो, सीधा सीधा करिए भाई। 0 1 सेम, माइनस 3 2 सेम, और यहाँ पे क्या 1 से घटाएंगे 1 0, है ना, माइनस 1 से घटाएंगे माइनस 3, प्लस का 2 आ जाएगा, 1 से घटाएंगे माइनस 1 माइनस के 2 करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। अब देखिए आई बन गया, आई इक्वल टू ए इंटू ये क्या बनेगा, ए इनवर्स, ठीक है ना। तो आई बराबर ए इंटू ए इनवर्स है, नहीं दिख रहा से। चलिए तो ऊपर लिखता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, यहाँ से समझ लीजिएगा आप। देखिए ये बन गया यहाँ पर, है ना, यहाँ से ये देख लीजिए ये बन चुका है 1 0 0 1 बराबर में ये क्या है, ए इंटू ए इनवर्स। से तुलना कर दें, से तुलना करने पर करो तो क्या बनेगा, ए इनवर्स बराबर लिख दो 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2, यही इसका आंसर है। तरीके से करना है इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही।